हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए बीके कंप्यूटर हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल नोटिफिकेशन को यूट्यूब टिप्स और कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बीके कंप्यूटर हिंदी में आपका स्वागत है। तो यहाँ हमारा एक सीरीज चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें हम एमएस वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के फाइल मेनू के बारे में। ओके, ये हमारा एमएस वर्ड का चैप्टर नंबर 2 है। तो यहाँ पर हम फाइल मेनू के बारे में पढ़ेंगे आज। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं ये आ रहा है फाइल मेनू, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस आप देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ आ रहा है फाइल मेनू, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है वो होता है इन्फो। इन्फो का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना। ओके, तो जिस फाइल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो फाइल आपने ओपन कर रखी है, तो उस फाइल की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन से मतलब है इसका साइज क्या है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इसका साइज यहाँ शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इस फाइल को अभी मैंने सेव नहीं किया है। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एक सेव फाइल ऑलरेडी जो मैंने सेव कर रखी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फाइल मेनू का इन्फो। तो यहाँ देखिए इसका साइज आ रहा है 12.7 KB। इस तरीके से जैसे ही मैं उस फाइल को सेव कर लूँगा तो उसका साइज भी आप देख पाएंगे। यहाँ पर अभी मैंने इसे सेव नहीं किया है। और इस फाइल के अंदर कितने पेजेस हैं, वर्ड्स कितने हैं, अभी मैंने इसमें कुछ टाइप नहीं किया है। और जो एडिटिंग टाइम, टाइटल क्या है, टेक्स्ट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस फाइल की, यहाँ इसकी जो इन्फॉर्मेशन जो ऑप्शन है इसमें जाके आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा फाइल मेनू का फर्स्ट ऑप्शन इन्फो। तो दोस्तों, जो अगली कमांड है वो है न्यू। न्यू का मतलब होता है नया, यानी नया डॉक्यूमेंट्स ओपन करना। जैसे यहाँ मैंने इस पे क्लिक किया, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ जैसे मेरा ये डॉक्यूमेंट्स है, मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। ओके, तो इस पे वर्क करते हुए मेरे को किसी नए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, मुझे कोई न्यू डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं फाइल मेनू पे जाऊंगा और यहाँ न्यू पर क्लिक करूंगा। तो हम यहाँ से कोई भी नया डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं आ रहा है सर्च। और यहाँ आप जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी हैं उनमें से किसी को आपको सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। और नया डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए दोस्तों एक शॉर्टकट कमांड भी है, Ctrl+N। आप Ctrl+N प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, उससे भी आप नया डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा है, जैसे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और या फिर आप जैसे कोई मान लो कोई लेटर टाइप करना है आपको, इसी बीच आप किसी फाइल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसी बीच आपको कोई लेटर टाइप करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। या फिर आपको कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है एमएस वर्ड के बारे में, तो यहाँ से जो पहले से ही जो डिजाइन्स कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने दिए हैं, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी ये बता चुका हूँ दोस्तों, तो यहाँ से आप उसी हिसाब से कोई भी डिजाइन्स यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई करके वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें पढ़ना है एमएस ऑफिस कम्प्लीटली, और हम एमएस वर्ड को कम्प्लीटली पढ़ेंगे, जिससे कि हमें इनकी ज़रूरत भी ना पड़े। जब आपके पास कम समय हो, मान लो आपके पास समय नहीं है, आपको जल्दी से कोई डॉक्यूमेंट्स डिजाइन करना है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं और उसे मॉडिफाई करके डिजाइन कर सकते हैं। तो ये होता है न्यू कमांड। और जो थर्ड आता है दोस्तों वो होता है ओपन। तो दोस्तों, ओपन का मतलब होता है खोलना, किसी भी फाइल को खोलना। मैं यहाँ ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मेरे को कोई फाइल खोलनी है जो पहले से, जैसे मैं अभी आपको
यहाँ मेरी एक फाइल जो मैंने इसे ओपन कर रखा है, पहले मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। ओके, यहाँ मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ हमें कोई फाइल ओपन करनी है, तो यहाँ आ रहा है रिसेंट। रिसेंट से मतलब होता है कि जो लास्ट टाइम आपने जिस फाइल के ऊपर वर्क किया है वो सारी फाइल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। जैसे मैंने अभी अभी जो फाइल क्लोज किया है वो उसका जो फाइल का नाम था बीके टाइटल डिस्क्रिप्शन। ओके, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जो अभी अभी मैंने फाइल क्लोज की थी ये आ रही है यहाँ पर। इस फाइल के ऊपर मैंने अभी अभी काम किया था, तो यहाँ पर ये उन्हीं फाइल्स को दिखाएगा जो लास्ट टाइम आपने जिन्हें यूज किया है। ओके, और यहाँ आप अपनी ड्राइव से कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। और थर्ड आ रहा है ये पीसी। पीसी के अंदर आपने कौन सी फाइल को कहाँ रखा है वहां से इसे आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने पीसी के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर ये कहाँ पर आपने जो फाइल है सेव कर रखी है उसे उसी हिसाब से आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट आता है ब्राउज। आप ब्राउज करके भी किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्राउज पे क्लिक किया तो यहाँ इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होगी। तो आपने किसी फाइल को डेस्कटॉप पे रखा है या ड्राइव सी में है या ई में, एफ में, जहाँ पर भी फाइल है आप उसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे अभी जो मैंने फाइल दिखाई थी वो अभी अभी मैंने क्लोज की थी, उसे मेरे को ओपन करना है। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ आ रहा है बीके टाइटल डिस्क्रिप्शन, तो मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूंगा और यहाँ से ओपन पे ओके करूंगा। ये देखिए वो मेरी फाइल ओपन हो चुकी है इस तरह। तो इस कमांड के थ्रू हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट जो कमांड आती है दोस्तों वो आती है हमारी सेव। सेव का मतलब क्या होता है? सेव का मतलब होता है कि जिस फाइल के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं उस फाइल को हम सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने सिस्टम के अंदर उसे एक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फाइल को सेव करना पड़ता है। ओके, जैसे मैंने इस फाइल के ऊपर कोई काम किया, जैसे मैं यहाँ पर कोई काम करता हूँ, इस तरीके से मैंने कोई काम किया, अब इसे मुझे अपने सिस्टम में सुरक्षित रखना है तो इस फाइल को मुझे सेव करना होगा। और सेव की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों वो होती है कंट्रोल एस। तो यहाँ इस पे जाके मैं इसे सेव कर सकता हूँ। जब हम इसे फर्स्ट टाइम सेव करेंगे, ओके, जैसे मैंने इन्फो में बताया था आपको, यहाँ पर जो साइज नहीं आ रहा है फाइल का, जब तक हम सेव नहीं करते हैं किसी फाइल को तब तक यहाँ पर उसका साइज शो नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर इस फाइल को सेव करता हूँ, सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आप इसे पीसी में सेव कर सकते हो और या फिर ब्राउज करके आप इसे कहीं पर भी सेव कर सकते हो। और यहाँ मैंने ब्राउज के ऊपर क्लिक किया, आप इसे चाहे तो डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर सकते हो या आप अपनी सी ड्राइव में, ई ड्राइव में, ऐप में, कहीं पर भी आप इसे सेव कर सकते हो। जैसे मैं इसे डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने इस फाइल का नाम दे दिया 555, ओके, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव हो गया। अब हम डेस्कटॉप के ऊपर देख लेते हैं कि ये फाइल हमारी सेव हुई है कि नहीं। ये देखिए 555 के नाम से ये फाइल हमारी ऑलरेडी सेव हो चुकी है। तो अब अगेन हम यदि इस फाइल के ऊपर काम करते हैं दोस्तों, अब जैसे अब मैं इस फाइल के ऊपर और कोई भी काम करता हूँ तो मेरे सामने जो अभी अभी जो विंडो ओपन हुई थी, जो सिस्टम पूछ रहा था कि आप इस फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, मैंने डेस्कटॉप को चूज किया और 555 नाम दिया और फाइल सेव हो गई। अगेन मैं इसके ऊपर काम करता हूँ तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ सिर्फ, अब ये फाइल सेव हो चुकी है। वो विंडो आपके सामने बार बार नहीं आएगी। और आप तब जब कभी इस फाइल को ओपन करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे तो सिर्फ आपको कंट्रोल एस कर देना और ये फाइल सेव हो जाएगी। ओके, और जो नेक्स्ट आता है दोस्तों वो है सेव एज। अब सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है? सेव के लिए जो शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल एस और सेव एज के लिए होती है F12। ओके, अब सेव करने के बाद दोस्तों आप पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर इसका साइज विजिबल होने लगा है।
यहाँ इसका साइज देख सकते हैं सेव करने के तुरंत बाद। अब मैं सेव एज के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे इसी फाइल के ऊपर मैंने और कोई वर्क किया, अब मैं इस फाइल को एक दूसरी लोकेशन, अदर लोकेशन में और एक अलग से किसी नाम से सेव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको सेव एज का यूज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ सेव एज के ऊपर जाता हूँ, ये देखिए वही विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ से इसे डेस्कटॉप पर भी सेव कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में, और मैं इसे पीसी के अंदर, और ब्राउज करके भी मैं इसे एक पर्टिकुलर जगह पर सेव कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ब्राउज करता हूँ। अब मान लो इस फाइल को मैंने पहले 555 नेम दिया था, अब मैं इसको दे देता हूँ, अब मैं 222 दे देता हूँ इसको। 222 के नाम से इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ। और यहाँ से आप इस डॉक्यूमेंट्स का टाइप यानी फॉर्मेट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं या पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं, जो आपको चाहिए उसी हिसाब से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ इसका 222 नाम दिया। अब ये फाइल हमारी एक 222 के नाम से एक अलग जगह पर सेव हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप भी चूज किया है फिलहाल, तो चाहे तो आप इसे, जैसे मैं यहाँ पर एफ ड्राइव चूज कर लेता हूँ। ओके, एफ ड्राइव में मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। और अब यही फाइल हमारी एफ ड्राइव में सेव हो चुकी है। सेव करके यहाँ 555 के नाम से हमने डेस्कटॉप के ऊपर किया था। यदि हम किसी फाइल को एक अलग लोकेशन पर और किसी अदर नाम से उसी फाइल को, उसमें जो आगे हमने वर्क किया है, उसे सेव करना चाहते हैं, तो सेव एज का प्रयोग करते हैं। जैसे अब मैं देख लेता हूँ अपनी एफ ड्राइव में कि ये फाइल सेव हुई है कि नहीं। यहाँ देखिए ये मेरी एफ ड्राइव है, 222 के नाम से यहाँ देख सकते हैं ये फाइल सेव हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सेव और सेव एज का जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। और कोई भी आपको कंफ्यूजन होता है दोस्तों, कोई भी डाउट होता है, तो आप मेरे को कमेंट करें और मैं बिल्कुल क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और जो नेक्स्ट कमांड आती है दोस्तों वो आती है प्रिंट। दोस्तों प्रिंट, हाँ मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि सिंपल सा जो आपको इतना याद रखना है कि फर्स्ट टाइम हम सेव के ऊपर क्लिक करते हैं फाइल को सेव करने के लिए, और उसी फाइल को दोबारा से हमें सेव करना है, सेव एज का यूज करते हैं। इससे आपको याद रखने में काफी आसान रहेगा। तो नेक्स्ट कमांड है दोस्तों प्रिंट। प्रिंट का क्या मतलब होता है कि जैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का कोई प्रिंट निकालना है, कोई कॉपी निकालनी है प्रिंटर के थ्रू, तो यहाँ जैसे आपके सिस्टम से आपने जो भी प्रिंटर ऐड कर रखा है, जोड़ रखा है, वो आपका यहाँ पर दिखाई देगा। मैंने अभी अपने सिस्टम से किसी भी प्रिंटर को कनेक्ट नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा है। ओके, और यहाँ आपको जैसे एक कॉपी निकालनी है या 2 निकालनी है, आप यहाँ से उन्हें अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, जितनी आपको कॉपीज निकालनी है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका डॉक्यूमेंट्स। ओके, और जब आप दोस्तों उसमें प्रिंटर आप लिंक करोगे अपने सिस्टम से, तो ये उसकी कुछ सेटिंग्स है। यहाँ पर आपको अपने प्रिंटर के मुताबिक कुछ सेटिंग्स में चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकाल सकते हो, यहाँ से कितनी कॉपीज, और यहाँ इसके ऊपर क्लिक करके निकाल सकते हो। यहाँ आपका प्रिंटर शो होगा और यहाँ से आप अपने प्रिंटर की जो प्रॉपर्टीज है उसे देख सकते हो। ओके, और जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों वो आता है शेयर। शेयर जो तो आप जानते होंगे, शेयर करना किसी भी फाइल को, जैसे व्हाट्सएप से हम शेयर करते हैं, ईमेल से, तो उसी तरह यहाँ पर आप किसी भी फाइल को बाय ईमेल शेयर कर सकते हो। यानी कि अपने फ्रेंड्स को भेजना है या आप अपने रिलेटिव्स को कोई फाइल डिजाइन करने के बाद भेजना चाहते हो बाय ईमेल, तो यहाँ से आप उसे भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो। और अपने ब्लॉग पर भी यहाँ से अपनी फाइल को सीधे शेयर कर सकते हो। और यदि क्लाउड के ऊपर आपका अकाउंट है तो अपनी फाइल को क्लाउड के ऊपर भी सेव
शेयर कर सकते हो। ओके, तो इस तरह दोस्तों आप इन कमांड्स का यूज कर सकते हो। और जो नेक्स्ट आता है दोस्तों वो है एक्सपोर्ट। ओके, तो नेक्स्ट होता है दोस्तों एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है दोस्तों? एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अपनी फाइल के फॉर्मेट को चेंज करना। ओके, कि आप अपनी फाइल को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हो। जैसे वर्ड की फाइल है मेरी और मैं इसे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पर चेंज फाइल टाइप आ रहा है, यहाँ से आप इस फाइल का जो फॉर्मेट है, टाइप है, उसे चेंज कर सकते हो। अब यहाँ जैसे डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, इसमें कर सकते हो। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट में कर सकते हो, टेम्पलेट्स में। तो इस तरह यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ इनका यूज कर सकते हो। और जैसे इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो ये है कि आप मान लो 2016 पर वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं अभी ये मेरा 2016 MS ऑफिस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और मुझे इस फाइल को एक्सपोर्ट करना है किसी अदर पर्सन के पास, या एक ही कंपनी के दो दफ्तर हैं, एक दफ्तर से आप उसे दूसरे दफ्तर में भेज रहे हो। आप काम कर रहे हो वर्ड 2016 पर, लेकिन जो दूसरा ऑफिस है आपकी कंपनी का, वहाँ पर सिस्टम के अंदर 2010 वर्जन है। तो आप इस फाइल को एक्सपोर्ट करोगे सीधे तो ये फाइल वहाँ पर ओपन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 2016 हाई वर्जन हो गया, और हाई वर्जन में आप काम करते हो, कोई फाइल सेव करके और उसे कहीं भेजते हो, तो वो डाउन वर्जन में ओपन नहीं होगी। ओके, तो इसलिए हमें उसे यहाँ वर्ड 97 या 2003 इसके थ्रू हमें उस फाइल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि वहां पर वो फाइल आराम से ओपन हो सके। तो और नेक्स्ट आता है दोस्तों क्लोज। क्लोज का क्या मतलब होता है दोस्तों? क्लोज का मतलब होता है किसी भी फाइल को बंद करना, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बंद करना। अब इसकी जो शॉर्टकट कीज होती है वो होती है Ctrl+W, और एक होता है दोस्तों एग्जिट। ओके, ये क्या होता है? एग्जिट। एग्जिट का क्या मतलब होता है? यहाँ आप देख सकते हैं ये होता है एग्जिट। इसकी जो शॉर्टकट कमांड होती है वो होती है Alt+F4। ओके, यदि आप यहाँ से बंद करोगे तो ये पूरा प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा। ओके, और यदि आप यहाँ से क्लोज करोगे तो आपकी जो फाइल है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ वही बंद होगा। ओके, और नेक्स्ट आता है अकाउंट्स। अकाउंट, जैसे हम अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कौन सा ऑफिस का जो वर्जन है यूज कर रहे हैं, कौन सा अकाउंट है, वो हम सब यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर, ये सभी आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल 2016, तो यहाँ ये सब इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। और जो नेक्स्ट आता है वो आता है ऑप्शन। ऑप्शंस के ऊपर हम जाके, जैसे हमें अपने MS ऑफिस को कस्टमाइज करना है, इसकी सेटिंग्स को कुछ चेंज करना है अपने हिसाब से, तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये हुआ हमारा MS ऑफिस का जो MS वर्ड है, उसके अंदर फाइल मेनू हम कैसे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक और बताना चाहूँगा कि हर कमांड की एक शॉर्टकट की होती है, और जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से Alt+ करोगे, Alt प्रेस करूँगा तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ सभी के सामने एक डिजिट आएगा। जैसे मैंने Alt+ किया तो यहाँ देख सकते हैं। Alt के बाद आप जैसे होम को ओपन करना है, H प्रेस करना होगा, इंसर्ट को करना प्रेस एंड करना होगा, मेलिंग के लिए एंड प्रेस करना होगा, इस तरह। अब जैसे मेरे को फाइल मेनू को यहाँ पर ओपन करना है तो Alt के साथ मेरे को यहाँ F को प्रेस करना होगा, तो मैं यहाँ पर F को प्रेस करता हूँ। ये देखिए
ये फाइल मेनू ओपन हो चुका है। अब इंफॉर्मेशन के लिए आई प्रेस करो, न्यू के लिए एंड, अब उसी हिसाब से आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हो। और इसके अलावा इनकी जो शॉर्टकट कीज होती हैं, न्यू के लिए कंट्रोल एन, ओपन के लिए कंट्रोल ओ, और सेव के लिए कंट्रोल एस, और सेव एस के लिए F12, प्रिंट के लिए कंट्रोल पी। शेयर की कोई शॉर्टकट कीज नहीं होती है, एक्सपोर्ट की कोई नहीं होती है, क्लोज के लिए कंट्रोल प्लस W। तो इस तरह आप शॉर्टकट कीज को यूज कर सकते हैं। और आप शॉर्टकट कीज को इंटरनेट पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको सारे शॉर्टकट कीज मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए निरंतर लेके आता रहूँगा। वीडियो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।